अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। क्रीम ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं इकबाल टाउन में और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। और ये क्रीम ब्लॉक का जो है पार्क, इसमें काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे शाम को कैसे एंटरटेन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम नजम है जी। नजम साहब क्या करते हैं? इधर ये लंडे का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है लंडे का काम? इधर इन्होंने मार्केट वालों ने ये हमारा वो भी काम बंद कर दिया। पहले हम फेरी लगाते थे, अब वो इन्होंने बंद कर दिया कि जाओ सड़कों पे जाकर बेचो। तो फिर भी कोशिश करते हैं, बच्चों के लिए रिज़्क कमा के घर ले जाते हैं, जो भी हमारे नसीब में होता है। तो जिस कदर आजकल महंगाई है तो नई चीज़ें खरीदना तो बड़ी मुश्किल हो गई हैं, तो काम बढ़ा लंडे का? नहीं नहीं, ये तो समझ ले कि ये काम बढ़ ही गया है, क्योंकि सर्दी आएगी तो हर गरीब ने अमीर ने ख़रीदना ही है। बस ये होता है कि कुछ तो अभी थोड़ा थोड़ा बिक रहा है, ज़रा थोड़ा सा ये बारिश वगैरह होने की देर है, थोड़ा ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। बारिश में ज्यादा क्यों बिकता है? सर्दी हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं, सर्दियों में ज्यादा माल निकलता है, बिकता है या फिर गर्मियों में? सर्दियों में बिकना, गर्मियों में कहाँ बिकना है। गर्मियों में क्यों? गर्मियों में चीजें नहीं आती अच्छी अच्छी? गर्मी में जो चीज़ें आती हैं ना, वो और चीज़ें होती हैं। वो मसलन के ये दुकानदारों ने भी ये ब्रांड रखा हुआ है, वही चीज़ें हम बेच रहे हैं, वही दुकानदार बेच रहा है। तो आप सस्ता बेच रहे हैं तो आपके पास नहीं आता? और हमारे पास आते हैं, लेकिन वो डर डर के हमारे से चीज़ें खरीदते हैं कि लंडा, वो भी लंडा ही बेच रहे हैं कि वो हाई एंट्री का कोई माल नहीं है। ज़रा वो थोड़ा सा फिनिशिंग करके कर देते हैं, हमारे हाथों में हैंगरों में लगा होता है, वो शॉप पे लगा हुआ है, ये फ़र्क है। तो सर्दियों में जो है ज्यादा खरीदते हैं लोग। मुझे ये बताएं, कौन कौन से मतलब कपड़ों का ही करते हैं या जूते भी होते हैं, कपड़े भी होते नहीं, सिर्फ कपड़ों का ही। हैं? आज तक सबसे अच्छी चीज जितना, क्योंकि लंदन में एक्सपीरियंस है, एडवेंचर ही होता है, पता नहीं क्या निकला है, तो सबसे अच्छी चीज जो आज तक निकली और कभी पैसे निकले जेबों से और डॉलर्स कहते हैं बड़े निकले? ये ना निकलते थे, लेकिन अब नहीं निकलते, क्योंकि अब जब निकलने शुरू हुए वो लोगों को पता चल गया कि भी वो चेक करते हैं, वो जो माल खोलते हैं ना, वो सारा कुछ चेक करके फिर आगे वो तोड़ों में डालकर फिर वो बेचते हैं। पहले ये भी कहा जाता था कि सारा बाहर से पैक आता है और पैक ही आगे निकल जाता है। नहीं नहीं, आगे पैक नहीं निकलता। वो जिनके पास आता है वो पहले उसको छांटी करते हैं, उसको उसको देखते हैं कि भी इसमें क्या है क्या नहीं है, वो खुद चेक करते हैं, फिर दोबारा टिश्यू ज़रूर निकलता है, हाँ वो छोड़ देते हैं, वो नहीं निकालते। जो है वो नहीं निकालते। तो शुरू से ऐसे ही है कि पहले पूरा पैक भी आता? नहीं नहीं, पहले पैक आता था, पहले कोई ना कोई चीज़ निकल आती थी। क्या निकला आजकल सबसे अच्छा? आज तक जितनी देर से आप काम कर रहे हैं, सबसे अच्छी और महंगी क्या चीज? सबसे अच्छी और महंगी चीज़ ये स्वेटर ही है जो हम बेचते हैं। कभी पैसे नहीं निकले सोने के बटन जैसे आप? नहीं नहीं, वो आज से तकरीबन को 10-15 साल पहले की बात है कि भी लोग इतनी स्ट्रगल नहीं करते थे, लोग बस जैसे आया उठाया और दे दिया। तो मुझे ये बताएं कौन सी हुकूमत में ज्यादा बेहतर चल रहा है? शहबाज शरीफ ही रहे जी, क्यों? बस ये अच्छा है, सबसे अच्छा है? वो के हक में अच्छा है। क्या किया आप? हमारे लिए उसने क्या करना है, लेकिन बात ये है कि वो होता है तो कारोबार होता है। इमरान खान आता है तो महंगाई, वो 4 साल जो उसने पहले महंगाई की है, ये वो आज तक नहीं टूटी है, उसी के दौर में सारी महंगाई हुई है। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद आपका बिजली का बिल कितना आया? बहरहाल बात तो ये है, बिजली का बिल कितना आया? लेकिन थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। जैसे ये लोगों ने सड़कों पे निकले हैं, उन्होंने कहा हमारा इतना बिल है, हमने नहीं जमा कराने, ये जला दो, ये कर दो, वो कर दो। उसने थोड़ा टैक्स माफ़ किया, वो उसको किया जिसके 300 यूनिट है। अभी कितने यूनिट? वो हमारे तो एक घर में हम रहते हैं, समझ लो कि भाई उसमें 4 फैमिलियाँ रहती हैं, ज़ाहिर है चारों ने बत्ती इस्तेमाल करनी है, तो वो तो 100 यूनिट से ऊपर ही जाना है ना, वो उस हिसाब से बिल आना है। आपके लिए तो कुछ नहीं किया फिर शहबाज शरीफ साहब ने, आपको क्यों अच्छा? लेकिन वो इसलिए अच्छा लगता है कि उसके दौर में जो है ना कारोबार होता है। तो कारोबार जो है पेट्रोल की प्राइस के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि पेट्रोल प्राइस ज़्यादा होगी तो ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो महंगी चीज़ें खरीदने को मिलेंगी। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, फिर भी आप कह रहे हैं कारोबार अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जी अच्छे लीडर हैं, समय लगी है, ठीक है, सारी दुनिया कमाती है, सारी दुनिया अपने जेबें भरती हैं। ये इमरान खान साहब ने भी यही किया है, ये नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर दी है कि जिससे गरीब आवाम तो वहीं पे है, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में ये देखा है कि रेडी वाला भी खुश है, वो काम करने वाला भी खुश है, वो भी दुआएं देता है उसको। इमरान खान को कौन दुआएं देता है? ये जो जलसे वगैरह करते हैं, तो औरतें इतनी निकल के आती हैं, मैं तो नहीं देखा कि शहबाज शरीफ के जलसों में इतनी औरतें हैं, वो मर्द ही जाते हैं, मर्द ही देखे हैं, इतनी देर हो गई तो अवेयरनेस दी इमरान खान ने खवातीन को? है। अवेयरनेस दी, उनको बताया, शऊर दिया कि वोट डालें और सारा कुछ। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ पसंद है या नवाज शरीफ? दोनों को मैसेज? दोनों ही। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह, आपको अगर देखें तो क्या बोले? मैं अब उनको क्या बोल रहा है, अल्लाह उनको खुश रखे, अच्छे अच्छे काम करें, गरीबों के लिए कोई
कोई और भी अच्छा काम करके जाएं कि जो इनको कोई दुनिया में याद रखे कि वाकई यार शहबाज शरीफ दोबारा टर्न ली है तो उसने कोई अच्छे काम किए हैं। लेकिन कोशिश तो वो कर ही रहा है, कोशिश तो वो कर ही रहा है कि यार अच्छे से अच्छा हो जाए। महंगाई को तोड़ना है लेकिन वो महंगाई टूट नहीं रही है। आप मुझे ये बताएं नाम क्या है और करते क्या? दानिश मेरा नाम है, मैं LWMC का मुलाजिम हूँ और मैं एज ए स्टूडेंट भी हूँ। तो स्टूडेंट भी हैं और मुलाजिम भी हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपका? गवर्नमेंट जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा सारा स्टाफ बैठा हुआ है, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का। LWMC में क्या ओहदा क्या है? होता क्या है, सुपरवाइजर हूँ, सीनियर सुपरवाइजर। सीनियर लग तो नहीं रहे आप। बस वो ऐसे ही है ना। कब से हैं आप इस जॉब? अब गिरो को साल हो गया। साल हो गया है। कितने साल का? मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के हैं तो अभी यहाँ पर बैठ के चाय शाय पी जाए? चाय काम के बाद चाय, आपको पता है वो तो लाजिम है, ऊपर तो ये- से ठंडा। ये बताएं कि LWMC का सबसे बेसिक काम, सफाई का सफाई हो रही है लाहौर? अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। इस हुकूमत में ज्यादा सफाई हो? दोनों हुकूमत में सफाई का आपको पता है, जहाँ से कंप्लेन आ गई वहाँ पे सफाई है। कचरा अक्सर प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, कचरा यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है, वो क्या? वो तो एरिया वाइज पे है ना, कि जो वहाँ का ऑफिसर, जोनल ऑफिसर है, जो मैनेजर है, वो तो उनका काम है। अब हमारा काम है से 3 शिफ्ट चलती हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक सेकंड टाइम और एक थर्ड टाइम रात के टाइम होती है। हम तो सेकंड शिफ्ट में हैं, तो हमारा मेन जो काम है, हमारा काम सड़कों पे है कि सड़क के जो यानी कि डिवाइडर्स हैं, जो भी है, कोई कंप्लेन है, घरों की कंप्लेन है, हमने वो सारा रिजॉल्व करना होता है। घरों में क्या कंप्लेंट्स आती है? घरों की कंप्लेंट जैसे उनके घर के बाहर कोई कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई मलबा वगैरह, किसी चीज़ का कुछ भी है, व्हाटएवर, वो हम कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि घर के बाहर ही रख देते हैं कूड़ा, रख के देते कोई हैं। उठा के ले गया, नहीं लेके गया तो फिर पड़ा रहे। पाकिस्तानी है ना, सफाई निफ्सी फिर मार। अगर फोन कर दे आपके ऑफिस तो आप उठवा लेते हैं? हाँ, फिर वो तो करवाना पड़ता हेल्पलाइन क्या है? है। 1139। 1139 पे फोन करें, कचरा बाहर रखे और फोन करें, आपका कचरा गायब। मुझे ये बताएं कि बड़ा लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ आए तो ये रोड साफ, वो रोड साफ, बाकी शहबाज शरीफ साहब के आने से प्रेशर बढ़ता है? शहबाज शरीफ का कोई भी ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर आ जाए तो सफाई होती है उससे। शहबाज शरीफ का कोई कमाल नहीं। कमाल क्या कि जब आप एज अ मुस्लिम है ना, तो सफाई आपको पता है, सफाई निफ्स ईमान है, हमारा आधा ईमान ही सफाई से है, तो जाहिर बात है सफाई तो होती है। तो चाहे कोई भी मुलाजिम हो, कोई असिस्टेंट कमिश्नर हो, कोई शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, सफाई तो हमारा डेली का काम है। हमने डेली ऑन ड्यूटी आना है, अपना काम करना है, अपनी जॉब करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह करके घर चले जाना है। चलें जी, ये जो लोग दावे करते हैं कि ये हुकूमत आती है तो सफाई का निज़ाम बेहतर हो जाता है, तो ये आपके सामने सारी सूरत हाल है, किस निज़ाम को कौन हैंडल करता है। मुझे ये बताएं, सड़कें साफ करने का क्या पैटर्न होता है? कभी कभार देखा जाता है कि पानी डाल के साफ की जा रही है, कितनी देर बाद साफ होती है और क्या आप लोग? रूटीन यही होती है कि फर्स्ट शिफ्ट में होता है गली यानी कि एरियाज का काम, मोहल्लों का काम, जो उनसे एरियाज हो गए, सोसाइटीज हो गए, फर्स्ट शिफ्ट में वो काम होता है। सुबह सुबह पहले सफाई झाड़ू फिर जाती है? हाँ, सुबह पहले एरियाज के अंदर, गलियों के अंदर, जैसे आपकी गलियों में आके सफाई करते हैं सुबह, फर्स्ट टाइम में वो होता है। सेकंड टाइम में ये होता है कि जैसे कंप्लेंट्स आ गई किसी के घर की, यानी कि किसी ने 1139 पे कंप्लेन की हुई है, उसकी कंप्लेन हमें आधा व्हाट्सएप आती है, तो वो हम जाके कंप्लेन एड्रेस वगैरह, उसका जिसने कंप्लेन की होती है उसका नाम, नंबर, हर चीज़ आता है, उसका हम फिर जाके पता करते हैं, उसके घर जाके जो उसका काम होता है, जो कंप्लेन होती है, वो सारा कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट में काम दूसरा ये होता है कि जैसे सड़क होगी, उसके ऊपर कहीं पे कूड़ा, जैसे मेन रोड्स पे डस्टबिन्स भरे हुए हैं, इसका काम सारा वो हमारे अंडर होता है। और जो नाइट शिफ्ट में ये होता है कि और जो हमारी तरफ से कोई गुंजाइश रह जाती होती है नाइट शिफ्ट में, सारा वो होता है। फिर उसके बाद मेन जो आपने रात टाइम देखी होंगी मशीन्स होती हैं कि जो सड़कों के ऊपर सफाई का कर रही होती हैं, जो बड़ी मशीनरी होती है, और नाइट शिफ्ट में वो काम होता है। नाम बताएं जी अपना। लियास। रियाज साहब क्या करते हैं? मैं WMC में मुलाजिम हूँ। तो कैसा जा रहा है काम? ठीक जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। क्या क्या करते हैं आप? हमारा काम सफाई का है, सफाई करते हैं हम रोज डेली? रोज डेली। हाँ, जाहिर हो हमने काम तो करना है। बताएं कि सुबह के दोपहर की शिफ्ट है आप? हाँ, दोपहर की है। दोपहर में सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? ऑफिस आए फिर करने गए काम, मतलब अपनी सफाई कर ली तो लोग दोबारा गंद फेंक देते हैं? वो फेंक देते हैं। कोई अगर आपके सामने फेंके आप रोकते नहीं कि भाई डस्टबिन लगा? रोकते मगर वो नहीं रुकते। क्या हल किया जाना चाहिए? यार यही किया जाना है, उनको आप समझ होनी चाहिए। हम गंद पा रहे हैं तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को समझ आ जाती है खुद ही? नहीं वो समझ नहीं आती है। कोई एक ऐसा हल आप होते, आपके पास अगर कंट्रोल आ जाए ना, जैसे मेरे पास कंट्रोल आ गया, मैं कहूँगी जो गंद फेंके उसकी पॉकेट में डाल दो सारे, या बैग में डाल दो सारे जो वहाँ पर मौजूद हो। ऐसा कोई एक हल बताना है, क्या करना चाहिए ऐसी आवाम? ऐसी वाम के साथ तो नहीं, ऐसी वाम तो समझती नहीं। ऐसी आप फिर उठा लें? मानना जुर्माना अगर किया जाए ना ऐसी वाम को,
तो फिर वो उनकी समझ में आता है यार मुझे जुर्माना पड़ गया। कितना जुर्माना? वो तो एक अगर बिस्किट आपको हक मिल रहा है ना, आपको आपने बताना है, ठीक है, इमेजिन करना है, अगर एक पैकेट बिस्किट का खा के किसी ने फेंक दिया है रैपर, तो उसे कितना जुर्माना होता है? उसका तो एक रैपर का भी ना 100 रुपया होना चाहिए। 100 रुपया जुर्माना होना चाहिए, और अगर दूसरी बार फेंके तो 200। हाँ जैसे ही है तो हम बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकती। जी जी। तो और क्या सबसे बुरी बात आपको क्या लगती है लोगों की? क्योंकि जब घर में भी सफाई हो जाए तो अम्मी कहती है भाई जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, पाँव ना लगा देना। तो आपको सबसे बुरा जहर बंदा कौन लगता है जब आप सफाई करके हटे? वो क्या हरकत? हमको वो ही बुरा लगता है जो हम सफाई करते हैं वो उधर ही फेंक देते हैं दोबारा, ठीक है ना। तो फिर हमको बुरा लगता है यार हम इतनी हमने मेहनत की, हम इतने उधर ही फेंक दिया। और हमारी गाड़ी भी खड़ी होती है मगर वो गाड़ी में नहीं फेंक रही, डस्टबिन भी होती है, नहीं डस्टबिन में फेंक दे, उधर नीचे ही फेंक देते हैं। ऐसे बंदे को ही उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। व्हाट डू यू से? जी होना चाहिए जी, आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप रैपर्स नीचे फेंक रहे हैं। कोई मैसेज देंगे आवाम को, कोई पैगाम? हम यही मैसेज देंगे भी आप त्याग करें, आपका पाकिस्तान है, उसको सफाई खुद रखें। हम तो आई हैं मगर आप भी उनसे सफाई रखें। ठीक है, सफाई करने के लिए अगर कोई मौजूद है, इसका ये मतलब नहीं है कि सफाई हो गई है तो आप फेंकते रहें। रैपर्स जो है बैग में डाल के ले जाएं, घर में डस्टबिन में फेंक दें। अगर आपने यहाँ पर डस्टबिन ढूंढने की वो नहीं करनी जहमत, मुझे ये बताएं, जो जैसे कि उन्होंने बताया कि सेकंड शिफ्ट में जो है कूड़ेदान भी साफ होते हैं, कूड़ेदान में कूड़ा मौजूद होता है क्योंकि हर कोई नीचे ही तो फेंक, नहीं वो साफ भी होते हैं फिर भी नीचे ही फेंक दे, खाली होते हैं, खाली भी होते हैं। हाँ खाली साथ फेंक दिया। अक्सर ये होता है कि डस्टबिन लगा है लेकिन साथ ढेर ऐसे ही। यहाँ अंदर नहीं डालते। होती है साथ ही वो देर भी लगाता है मगर वो डस्टबिन में नहीं फेंकते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, आमिर नाम है आमिर साहब लाहौर के रिहायशी? जी, लाहौर का है जी। ये बताएं कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? तकरीबन मुझे हो गया 12-13 साल हो गए जॉब। 13 साल। तो आपका मेन काम मेन काम सफाई का है, वही कर रहे हैं हम। सफाई का, सड़कों वगैरह की? हाँ सड़कों वगैरह। तो आपको किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब आप सफाई करके हटें और कुछ ऐसा कोई कर दे? ऐसी बात से गुस्सा आता है कि जब हम काम अपनी मेहनत करके 1 घंटा लगा के हमने एक ढेरी को कंप्लीट किया है तो 2 या 4 मिनट में हमारे खड़े खड़े भी ऐसा होता है कि हम काम कंप्लीट किया, ध्यान इधर किया तो पीछे को कचरा फेंक गया। सबसे बुरी बात तो ये है इस महकमे के लिहाज से और वैसे भी इस काम के लिहाज से। हमारे लोगों को हमारे मुल्क से प्यार नहीं है, बस मैं तो ये देखता हूँ, क्योंकि कोई अपनाता ही नहीं है डिसिप्लिन को। फिक्स ही नहीं है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, जब बचपन में अम्मी सफाई करती थी तो तपड़ी वगैरह लगा देती थी, तो डांट पड़ी कभी कि ये पाँव क्यों लगा दिए, गीला था? पड़ती है घर में जब अभी तक पड़ती है? अभी तक पड़ती है। अब तो मिसेज भी कह देती हैं जब वो काम करती हैं तो वो फिर उनको जब होता है हम आते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वो डांटती तो है, वो झगड़ा भी कर लेती हैं कि अब अभी मैंने काम किया। सर जिसने मेहनत करनी है अगर उसकी मेहनत रंग ना लाए तो फिर उसको गुस्सा ही आएगा। ऑब्वियसली गुस्सा आएगा नाज़रीन। और हमारी तो ट्रेनिंग हुई है, अगर हमने गीले तपड़ी के ऊपर पाँव लगा दिए या कुछ ऐसा कर दिया तो आपको बाहर, मेरा ख्याल है बाय डिफॉल्ट ही जो है नहीं फेंकने। ऐसे लोगों का फिर इलाज क्या है? अगर आपको इख्तियार दिया जाए तो एक चले टॉफी का रैपर फेंक लेते हैं। इस बार टॉफी का रैपर किसी ने फेंके तो उसका फाइन क्या होना है? मेरे लिहाज से अगर उनको मना करना है ना तो कम से कम 1000, 2000, 5000 भी किया जाए ताकि उनके माइंड पर प्रेशर ऐसा हो कि वो दोबारा एक रैपर फेंकने के लिए भी 1000 बार सोचे मुझे 5000 इसका पे करना पड़ेगा, फिर ये कंट्रोल हो सकता है। अगर नहीं तो फिर ठीक है, चल तो रहा है, पाकिस्तानी है, जिंदाबाद। तो इसके लिए फिर क्या पिक्चर, कोई सबूत पेश करने के लिए क्या करेंगे? किसी ने कहा इन्होंने फेंके उन्होंने फेंके तो फिर कैसे सुलझा? एक्चुअल बात इस तरह है कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा कोई इश्यूज होता है ना, पहली बात तो कोई एक्सेप्ट करने को एग्री नहीं होता है, ठीक है, इंसल्ट समझते हैं। इंसल्ट समझते हैं, फेंकना अच्छा समझते हैं, एक्सेप्ट करना वो अपनी इंसल्ट समझते हैं। एक्चुअल बात ये है कि जो बंदा अपने डिसिप्लिन में रह कर अपने काम को अच्छे मैनेजमेंट में रखेगा ना, बेशक वो घर है, ये पाकिस्तान भी हमारा घर है, ये कैज़र मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर बनाया है ना इसको तो हमें इसकी कदर नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगा, अगर हम इसकी कदर करें ना तो ये अमेरिका कुछ भी नहीं है। वाकई जी, अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तानी जो हमें तालीमात दी गई इस्लाम के मुताबिक सफाई निस्फ़ ईमान है वो उसका ख्याल रखते हैं, और हम जो है गंदगी फैला देते हैं और सारी चीज़ें। वोट किसका है? वोट किसको देते? मैंने तो वैसे बेनज़ीर को दिया हुआ है, तो ये पिछले अब 2000 हाँ, तो अभी तो मैंने ये इमरान खान के इलेक्शन हुए थे तब इसी को वोट दिया था, तो अब दिल नहीं करता है किसी को भी देने, क्योंकि जो भी आता है वो बस अपना पेट ही भरता है। अमेरिका में, लंदन में, इधर यूरोप में प्रॉपर्टी बनाई, अपना सेटअप किया, उनकी औलादे भी हमारे जैसी ही हैं,
हम भी यंग जनरेशन है, उनकी भी यंग, अब उनके बैंक बैलेंस अकाउंट देख लो, वो अरबों के मालक है, और हमारे बैलेंस देख लो, जो एक सैलरी है वही है, वो भी उसमें भी मंथ नहीं कंप्लीट होता है पूरा। वाकई ये चीज आपने सोचनी है कि आपके बच्चे भी उन्हीं के इक्वल हैं, तो आपको अपना हक जो है वो मांगना पड़ेगा, और मांगने पे नहीं देंगे तो छीनना भी पड़ेगा। हक है भाई, अवाम का हक अवाम को मिलना चाहिए, और अवाम की बेहतरी का नारा होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि अगला वोट फिर किसी को नहीं देना? मेरा तो दिल नहीं करता, लेकिन इनका हक है वोट, इनका हक है सियासतदानों, लेकिन हम जिस बेस पे इनको वोट डालते हैं ना, एक्चुअल उस लिहाज से काम नहीं किया जाता। कभी नून लीग को वोट? हाँ, इससे पहले नून लीग को ही देते रहे। उन्होंने अगर खाया है ना, तो उन्होंने पाकिस्तान में जो काम किया है ना, वो तरक्की आती है। कौन कौन से काम इस बार वजीर आजम शहबाज शरीफ ने? जिस तरह के लगा ले, उन्होंने मेट्रो मुल्तान में, ये लाहौर में फिरोजपुर रोड पे, और ये ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट, इन्होंने जो भी काम किया है वो तरीकी है। तरीकी से मुराद के तारीखी कर्जा भी चढ़ गया है जी पाकिस्तान पे, उसके हवाले से क्या कहेंगे? उसकी वजह से जो है इतनी महंगाई हो रही है, आवाम रो पीट रही है। अगर घर में पैसे ना उठाने के लिए तो हम सड़कें बना के क्या करेंगे? सबसे पहले आपको लगता है कि सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर और मईशत के ऊपर काम होना चाहिए था? पुल और सड़कें तो बनी जानी थी। सब कुछ हो ही रहा है, कुछ भी नहीं रुक रहा है। जितना जिसको जिसका फंड है उसको जाता है, और जितना जिसका दिल करता है वो लगाता है। सिंपल सी बात है। मुझे लगता है हमें ये चीज खत्म करनी पड़ेगी कि सारा अवाम पे लगाएं, कुछ खा लें कुछ लगा लें। ये कानून नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जो वाम का है वो वाम को दिया जाए, और जो उनकी सैलरी है, जो उनका है वो उनका है, वो अपने घर पे यूज़ करें। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम भी तो सैलरियों पे गुजारा करते हैं। 25,000 रुपये सैलरी है, पूरा मंथ वेट करना होता है। उस मंथ आते वक्त पहले ही हम 25-30 हज़ार के, 35,000 के कर्जई होते हैं। 35,000 एक बंदे की अगर सैलरी 20,000 है, उसके घर 35,000 बिल आ जाए, वो कहाँ से पे करेगा? मुझे ये कितना है इस बार तो तकरीबन कोई 35,000 के लगभग बिल आया, और एक मरले का हाउस है। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे। मैं कोई बुरा लफ्ज़ ना ही बोलूँ, ना ही कहूँ तो अच्छी बात नहीं है। मैं भी पाकिस्तानी हो तो आपको लगता है कि अगर मुल्क में जो है, एक आपने मुझे बात बतानी है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि नारे ऐसे लगते हैं वैसे लगते हैं, इसने उसको ये कह दिया। चोरों की और जो नहीं चोर, उनकी इज्जत इक्वल होनी चाहिए हमारे मुआशरे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। चोर तो चोर ही है, और जो अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे पाकिस्तान का दस्तूर है, जो अच्छा चल रहा है उसकी टांगे खींच के नीचे गिरा दिया जाता है। तुम अच्छा क्यों कर रहे हो? हमारे साथ चलो। पार्टीज बन जाती हैं। अब इतनी पार्टीज हैं, हम पता नहीं, टीवी पे अक्सर न्यूज़ देखते हैं, 1 घंटा देते हैं, चैनल को देना पड़ता है। मैं तो देता हूँ, उसमें ज़रा मुल्की हालात का, इस तरह रुझान का काफ़ी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। जिस तरह आप निकले हुए, आजकल हॉट टॉपिक क्या चल रहा है आज के दिन? मुझे इतना आइडिया नहीं। कल का क्या सबसे अच्छी खबर थी? मतलब कल आपकी अटेंशन किस तरफ गई न्यूज में? पाकिस्तानी किसी भी न्यूज, चाहे वो धरना है, चाहे मार्च है, चाहे जो हमारे शहबाज शरीफ साहब है वो चले गए चीन, आपने क्या गौर से देखी कि ये देखना चाहिए? मैंने ये देखा कि अभी वो जो एक चैनल वाली बाजिंग है, वो यानी कि उनकी डेथ हुई है। मैं तो ठीक है ना, तो वो यानी कि मुझे नहीं अच्छा लगा है। तो वो तो उसको सपोर्ट करने के लिए गई थी, या उसकी न्यूज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन बेचारी के साथ ऐसा हादसा पेश हुआ है कि वो खुद भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होना है। तो मुझे तो बस ये लॉन्ग मार्च की ज़्यादा मैंने देखा है, और यही ज़्यादा सुनने को मिला है। और उनके लिए इमदाद के लिए इमरान खान साहब ने 50 लाख रुपए दिए। उसके बाद जो है पंजाब हुकूमत ने अलहदा से 50 लाख रुपए दिए, और जो है इमरान रियाज खान ने जाती हैसियत में 10 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट जो है हुक्मरान उन्होंने दिए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने, मरियम औरंगजेब ने सिर्फ कॉल ही किया, अभी तक माली इमदाद उन तक पहुंची नहीं है। लगता है कि मिलनी चाहिए, उनका हक है। वो भी तो उनकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इतने, मैं तो ये कहूँगा वो शहीद हो गई हैं। क्योंकि एक चैनल न्यूज़ की बड़ी एक वैल्यू है, बड़ी कदर होती है। एक बात को आप यहाँ पे खड़े हुए हो, इस बात को आपने पब्लिक प्लेस में मैसेज फैलाना है, अच्छी बात को ही फैलाना है ना, बुरी के लिए तो नहीं आप ओपन करते ना। आपके वाम को मैसेज मिले अच्छा कि ये हम काम कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, ये आप अच्छा कर रहे हो, आप लोगों का दिल का हाल जान रहे हो। मुझे तो अच्छा लगा, आई लाइक दिस। यू लाइक इट? अच्छा, आवाम को थोड़ा सा मशवरा, कोई अगर पैगाम? मैं यही कहूँगा कि सफाई के हवाले से हमारा मुल्क अच्छा होना चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है, और आप जरा ईमान का थोड़ा मुजाहरा करें, और थोड़ा सा इखलाकियात का, और थोड़ा सा ट्रेनिंग का भी, क्योंकि हमारी माएँ जो है गीले अगर तपड़ी लगाइए पाँव नहीं रखने देती। बहुत शुक्रिया आपके टाइम को, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मैसेज है मेरा एक्चुअली इस तरह है कि हमारा ये जो ना 25,000 में मैनेजमेंट नहीं चलता है, ठीक है। तो काइंडली मेहरबानी है वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला से भी,
कि एक्चुअल हमारी सैलरियों के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। 25,000 में भी नहीं गुजारा हो रहा है, जितना बिलों का बहान है तो घर चलाना मुश्किल हो चुका हुआ है कि अब यानी कि ना बस यूं ही समझ लेके कुछ मांग के गुजारा कर लेते हैं और कुछ मेहनत करके कर लेते हैं। और वाकई वजीर आला पंजाब से अपील करें ना परवेज, जो भी देख रहा है जाहिर है टीवी पे चलेगा, वजीर आला भी देखेगा, शहबाज शरीफ भी देखेगा, इमरान खान साहब भी देखेंगे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये अपील ही है, मैं उनसे इतनी तो मेरी बर्थ नहीं है कि मैं उनके पास जा सकूं। आपकी इतनी वर्थ है जी, आप वोटर है उनके, ये तो है, मैंने इमरान खान बात तो आपने माननी है कि आपकी वर्थ इतनी है और सियासतदानों को सुनना पड़ेगा। पड़ेगा जी। हमने वोट भी दी है, इनको सपोर्ट भी की है, सिर्फ बेहतरी के लिए दिया था कि नए बंदे को आगे आने दे, शायद ये कुछ अच्छा करे। लेकिन उससे पीछे जो उन्होंने किया, अब हाई लेवल पे क्या बातें होती हैं, क्या गपले हुए हैं, वो ये जानते हैं, इनके काम है, हमें तो नहीं पता है। हमें सुख चाहिए जी, अवाम सुख चाहिए, वो इनकी प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करनी है। बस यही अपील है कि हमारी सैलरियों के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। 30 से 35 हज़ार लगभग कर दी जाए तो हम आराम से गुजारा कर सकते हैं। हमें किसी के आगे तली फैलाने की या मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। पूरा मंथली यानी कि बिल वगैरह भी पे करके हम एक 30 से 35 हज़ार जो है वो पे की जानी चाहिए, ताकि आप खुद हिसाब लगाएं। अगर राशन और जो ग्रोसरी है वो करें तो 25 हज़ार में किस तरीके से आटा, चीनी, पत्ती, दूध और सारी चीज़ें हैंडल होगी, फिर उसके ऊपर से इतने इतने बिल जो आप लोग देते हैं वो कैसे हैंडल होंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है। अवाम को भी बदलना पड़ेगा, हुक्मरान भी तभी बदलेंगे, क्योंकि ये भी है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। फर्दन फर्दन बदले जी, और फर्दन फर्दन अपने जो काम है वो दुरुस्त करें। और यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में हम यही अपील करेंगे कि जो सैलरीज हैं LWMC की वो बढ़ाई जाए, ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से क्या ख्यालात है। अल्लाह हाफिज़।